बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को पहले हम इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है हमारे पास? इट इज़ अ हार्डेंड स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। यानी जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी का एक हार्ड पार्ट होता है, एक हार्डेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर हम बोन का स्ट्रक्चर देखें तो जैसे एक लॉन्ग बोन यहाँ पर ड्रॉ की गई है, तो लॉन्ग बोन का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये साइड्स पर, इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। उसके अलावा ये जो ग्रीन वाला पोर्शन हमें नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस, और ये जो दरमियान में ये पार्ट है इसको बोलेंगे डायाफाइसिस। यानी बोन का स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा ये जो एपिफाइसिस हैं इनके अंदर मौजूद होता है रेड बोन मेरो। ये जो छोटे छोटे सर्कल टाइप स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये कहलाता है ऑस्टियोसाइट्स। अच्छा, हम फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम देख रहे हैं कि स्केलेटल सिस्टम के क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो ये हमारा जो पोस्चर होता है कि हमारी जो बॉडी की हालत है उससे ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, यानी मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। फिर क्या करता है, हमारे पास दूसरा इसका फंक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है। यानी ये जितने भी हमारी बॉडी के सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि स्कल है, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट हुआ हुआ है, हमारी जो रिब्स हैं उनके अंदर हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा लिवर। तो ये जितने भी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन हैं वो कहाँ प्रोटेक्ट होते हैं, वो स्केलेटल सिस्टम उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा स्टोरेज का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम हो गई, फॉस्फेट हो गया, तो इनको जो है ये स्टोर करके रखता है। और फिर जो रेड बोन मेरो होती है, रेड बोन मेरो कहाँ मौजूद होती है, हमारी बोन के अंदर मौजूद होती है। तो रेड बोन मेरो का क्या फंक्शन है, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे ब्लड सेल हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा जो है हमारी बॉडी मूवमेंट में ये हमें हेल्प कर रहा होता है, यानी बोन्स प्ले रोल इन बॉडी मूवमेंट। तो इसके और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स को हमने डिस्कस किया। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अच्छा, ये जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी एक्सियल स्केलेटन का मतलब वो एरिया जो कि हमारे सेंटर में आ रहा है, जो कि मिड में आ रहा है। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारा स्कल होगा, ये वाली जो बोन है सीने की हड्डी जिसे स्टर्नम बोला जाता है, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में आएगा। इसके अलावा ये जो हमें रिब्स नज़र आ रही हैं जिन्हें पसलियाँ बोला जाता है, ये भी हमारा एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएगा। और बैक साइड पर ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है ये भी हमारा किस में आएगा, एक्सियल स्केलेटन में। यानी एक्सियल स्केलेटन किसका पार्ट है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास स्कल आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, स्टर्नम आ जाती है और रिब्स आ जाते हैं। और अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंदर हमारी लेग्स आ जाती हैं, आर्म्स आ जाते हैं और गर्डल आ जाता है। अच्छा, टोटल कितनी बोन होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो 206 यानी 206 हड्डियाँ होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन होंगी और अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितनी बोन होंगी। तो एक्सियल स्केलेटन की पहले बात करते हैं। हमने कहा एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल आता है, रिब्स आती हैं, स्टर्नम यानी सीने की हड्डी आती है और वर्टिब्रल कॉलम आता है। तो एक्सियल स्केलेटन में जो स्कल है वो टोटल 29 बोन से मिलकर बना है। तो 29 बोन की पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बोन होती हैं हमारे स्कल में। तो हमारे पास क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर हमारे पास 8 हड्डियाँ होंगी। इसके अलावा फेशियल बोन हमारे पास 14 होती हैं। अच्छा, उसके बाद एयर ओसिकल है यानी हमारे कान की हड्डियाँ, तो दोनों साइड पर 3-3, तो टोटल कितनी होगी 6। और उसके बाद हायोइड बोन होती है जो कि 1 होती है। तो इन टोटल्स को मिलाकर हमारे पास टोटल बनती हैं 29 बोन, यानी स्कल के अंदर हमारे पास होती हैं 29 बोन। इसके अलावा हमारे पास रिब्स आती हैं, रिब्स यानी हमारी पसलियाँ, तो हमारे पास 12 पेयर्स हैं, यानी टोटल बॉन्स 24 होती हैं। और जोड़े की बात करें तो 12 जोड़े होंगे। इसके अलावा स्टर्नम है, स्टर्नम हमारी सीने की हड्डी होती है जो कि 1 होती है। और वर्टिब्रल कॉलम यानी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो हमारी कितनी हैं, 26 हैं। यानी टोटल जो है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में 80 बॉन्स होती हैं।
अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 1 to 6 यानी 126 बोन होती हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारे पास होता है लिम्स और दूसरा होता है गर्डल। अच्छा, लिम्स क्या होते हैं? हमारे पास अपर लिम्स होते हैं एंड लोअर लिम्स होते हैं। जो अपर लिम्स हैं वो हमारे आर्म कहलाते हैं और जो लोअर लिम्स हैं वो हमारी लेग्स कहलाती हैं। हम अगर आर्म की बात करें तो 30 एक आर्म में, 30 दूसरे आर्म में, तो टोटल 60 बोन हमारे पास अपर लिम्स में आ जाएंगी और 60 बोन्स जो हैं वो हमारे पास लोअर लिम्स यानी हमारी टांगों में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं गर्डल की। तो गर्डल क्या होता है? गर्डल वो पार्ट होता है जो हमारा एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ ज्वाइंट करके रखता है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा गर्डल कहलाएगा। गर्डल कितने होते हैं हमारे पास? दो तरह के होते हैं। एक होता है पेक्टोरल गर्डल जिसके अंदर टोटल हमारे पास 4 हड्डियां होंगी और दूसरा होता है हमारे पास पेल्विक गर्डल जिसमें हमारे पास 2 हड्डियां होती हैं। ये वाला एरिया पेक्टोरल गर्डल कहलाएगा और ये वाला एरिया हमारे पास पेल्विक गर्डल कहलाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सी बोन कहाँ पर होती हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो स्केलेटल सिस्टम। तो आज हम प्रैक्टिकली इसे देखेंगे स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। जैसे उर्दू में इस्तिफानी ढांचा, इस्तिफानी निज़ाम भी बोला जाता है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन में ये आता है कि हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी को इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। जो स्केलेटल सिस्टम है ये बोन के अंदर कुछ फैट और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट इनको एब्जॉर्ब करके रखता है। ड्यू टू बोन मेरो जो कि हमारे बोन के अंदर मौजूद होती है। बोन मेरो जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है और ये हमें एक पोस्चर प्रोवाइड करते हैं। स्केलेटल सिस्टम के बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम जो है इनको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन और दूसरा हमारा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कौन सा वाला होता है? वो पार्ट जो कि हमारे सेंटर में हमें लग रहा है। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आएगा? हमारा स्केल आएगा और ये जो सामने आपको बोन नजर आ रही है ये स्टर्नम बोन है, ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएगी। इसके अलावा ये जो है ये रिब्स हैं जो कि सेंटर में है, ये भी हमारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ रहा है। और ये जो बेल्ट पल्प है जिसको हमने कहा कि वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की जो हड्डी है ये भी हमारा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। यानी एक्सियल स्केलेटन में हमारा स्केल आ जाता है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो रीढ़ की हड्डी है ये आ जाती है, हमारी रिब्स आ जाती है जो कि पर्सनियन में कहा जाता है और हमारी स्टर्नम आ जाती है। और उसके अलावा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे लिम्स आ जाते हैं जिनमें हमारे अपर लिम्स यानी जो बाजू हैं और उसके अलावा हमारे लोअर लिम्स यानी जो टांगे हैं ये हमारी किसमें आ जाती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। और एक और चीज आती है इसमें हमारे गर्डल आते हैं। गर्दन क्या होता है? वो बोन होती है जो कि हमारे एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रही होती है, जोड़ रही होती है। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पेक्टोरल गर्डल कहलाएगा। ये वाली बोन जो है ये पेक्टोरल गर्डल कहलाएगा जो कि हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन वाले पार्ट को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ेंगे। और ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा पेल्विक गर्डल कहलाएगा। यानी जो हमारी लोअर लिम्स हैं इनको यहाँ से जोड़ी होती है।